Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पर बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आ रहे हैं इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसी के साथ साथ आपके आसपास कौन सी हिडन एनर्जीज हैं, क्या कोई ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली कुछ प्लान कर रहे हैं या कोई नकारात्मक विचारधारा लेके आपके आसपास चल रहा है, आपकी ऊर्जाओं को प्रभावित कर रहे हैं, उनके बारे में भी जान लेंगे। तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन से कार्ड्स यहाँ पे निकल के आते हैं। जो सबसे पहला कार्ड पिक हो रहा है दैट इज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। दोस्तों, तो जिस भी चीज़ के लिए आपने सोचा विचारा है उस पर भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। जो सपने आपने अपने भविष्य के लिए देखे हैं, आने वाले समय के लिए देखे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आपने उम्मीद लगाई हुई है, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो आपकी मेहनत का फल हो, चाहे वो ज़िंदगी में किसी रिश्ते के लिए कुछ उम्मीदें हों, आपके जो भी सपने हैं, जैसा भी आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं, जैसा खुशहाल, जैसा संतुष्ट भविष्य आप अपने जीवन के लिए, जिसके बारे में आप सोचते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए बस अपने सपनों के ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है एंड डिवाइन की ऊर्जा के साथ जुड़े रहना है, जो स्वयं आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों को स्वरूप देने में मदद करने वाला है। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, दैट इज़ बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो जो आध्यात्मिकता है और जो आपका जीवन है, उस आध्यात्मिकता के आधार पर अपने जीवन को बेस रखिए, उसमें एक सामंजस्य, एक स्थिरता, एक संतुलन बनाए रखने से हर चीज़ बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट रहेगी आंखों के सामने, ये मैं देख सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ हिडन एनर्जीज भी हैं जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ, जो इस तरीके का असंतुलन और अस्थिरता आपके जीवन में लाने का प्रयास हमेशा करती रहती हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जितना अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन बना के चलते हैं,
तो वो अस्थिर जो ऊर्जाएं होती है आसपास, जो नकारात्मक लोग होते हैं, जिनके घर में खुद जो है स्थिरता नहीं है, दिन रात लड़ाई है, झगड़े हैं, लेकिन आपको कैसे वो खुश देख सकते हैं जब वो अपनी ज़िंदगी में खुश और संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं, खासकर जो अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से जो दुखी हैं, खासकर उनके लिए यहाँ पे डिवाइन ने उनको हिडन रूप में यहाँ पे पकड़ लिया है, उनकी ऊर्जाओं को। और बहुत गहराई की बातें हैं, इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, जिससे हमें पता चल जाएगा ये रीडिंग किस तरफ ले जाना चाहते हैं डिवाइन। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड निकल के आता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, टाइम टू टेक एक्शन का कार्ड आने का मतलब ही यही हो जाता है कि आपने कोई ऐसे कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं, चाहे आपकी ऊर्जाओं ने कुछ ऐसा बदलाव करना शुरुआत किया है आपके आसपास, जिससे कि आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनके ऊपर बहुत ही गहरा और बहुत ही ड्रास्टिक, जिसको हम कहते हैं ना, विनाशकारी असर पड़ा है। खासकर मुझे यहाँ पे जो ऊर्जा निकल के आ रही है वो 3 लोगों की ऊर्जा है, लेकिन 2 लोग जो हैं इस समय संतुलन और स्थिरता में आ गए हैं आपके वाइब्रेशंस के। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये जो तीनों हैं मिली भगत करके आपकी ज़िंदगी में इन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश कर रखी है। आपकी ज़िंदगी में दुख, पीड़ा, अपमान, धोखा और हर जो नकारात्मक चीज़ के ऊपर आप विचार कर सकते हैं उसके ये जिम्मेदार रहे हैं, संघर्ष के दौर के लिए जिम्मेदार रहे हैं। लेकिन आज मैं देख सकता हूँ कि 2 की ऊर्जाओं पे, 2 की एनर्जीज़ पे आपकी एनर्जीज़ का, आपकी ऊर्जाओं का ऐसा प्रभाव पड़ा है। आपने अपने बुद्धि से ऐसी मात दी है, या इन 2 की ज़िंदगी में आपकी जो कवच है उसने ऐसे ही इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं को इनकी ही ज़िंदगी पे बैकफायर किया है कि ये इनकी ही ज़िंदगी में इतना बड़ा अनिष्ट कदम रख चुका है। इनकी खुद भिड़ंत इनसे भी ज़्यादा अहंकारी लोगों से ऐसी हुई है कि ये अब पूरी तरीके से स्थिर हो चुके हैं, लाइन पे आ चुके हैं। जो ये गड्ढा आपके लिए खोदने की कोशिश कर रहे थे, वहीं किसी थर्ड पार्टी ने इनकी ज़िंदगी में खोद दिया है, ये मैं देख सकता हूँ, जिसके कारण इन्हें आप किस पोजीशन में थे या आप किस पोजीशन में पड़ सकते हैं उसका जो दुष्प्रभाव है इनको अपने अंदर महसूस हुआ है। और यही कारण है कि इन्होंने जो तीसरा व्यक्ति है, जो ये 3 मिली भगत कर रहे थे ना, उसमें से 2 तो उस तीसरे का साथ छोड़ के जा चुके हैं, 2 तो दूर ही हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपकी जो ऊर्जा है ना, आपके आसपास जो सुरक्षा कवच है, जो डिवाइन की ऊर्जा है, जो पितरों का, जो आपके एंसेस्टर्स का, पूर्वजा को जो आशीर्वाद आपके साथ चलता है, उनकी ब्लेसिंग्स जो आपके साथ हैं, उनकी ऊर्जाओं की भासना इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से डिवाइन ने करवाई है कि इनकी बाजी तो साफ है। इनकी बाजी अब ये मैदान में नहीं है आपके खिलाफ जो है किसी भी तरीके से कोई षड्यंत्र रचने के लिए, या अभी किसी भी प्रकार में अगर तीसरे व्यक्ति से वार्तालाप में है भी, तो आने वाले समय में आप इनको गायब ही पाएंगे। ये ज़्यादा समय के लंबी रेस के घोड़े नहीं रह गए, अब ये ख़त्म होने वाले आपकी ज़िंदगी से ये 2 तो। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इन दोनों की हिम्मत टूटते देख, इन दोनों का बुरा हश्र देख, जिन्होंने इन दोनों ने भी आपके साथ गलत करने की कोशिश की, इनके साथ कर्मा ने इनका हिसाब किताब सेट कर दिया। अब इनका जो हश्र हुआ है, इनको जो तकलीफ़ें, इन दोनों को जो दुख तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हैं, इनकी बाजी जो है साफ होते ही जो तीसरे व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ पे जो निकल के आ रही है, उसकी सारी अकड़ कहीं ना कहीं निकल गई है। उसको जितना भरोसा था ना कि इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया मैंने, और अब ये आपके ऊपर हर तरफ से प्रभाव डालने के, हर तरफ से आपके ऊपर जो है प्रहार करने के लिए तैयार हैं, ऐसा ये सोच रहे थे, ऐसे भ्रम में जी रहे थे कि आपकी छवि को खराब कर देंगे, बदनाम कर देंगे। उसी के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति, आपके शारीरिक स्वास्थ्य, सब कुछ ये ख़त्म कर देंगे। घर परिवार में झगड़े, लड़ाई, सब कुछ ये लगवाने में कामयाब रहेंगे। अपने हिसाब से आपकी ज़िंदगी नियंत्रित कर लेंगे। ये सब इनकी इच्छाएं थी, लेकिन अब सारी अकड़ निकल गई है जब इनके संगी साथी ही मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनका हश्र क्या होने वाला है। और इनका हश्र देख के जो ये भागे हैं, इन भागे हुए लोगों का हश्र देख के कहीं ना कहीं ये जो तीसरा व्यक्ति है, इसकी भी हालत टाइट है, हवा टाइट हो चुकी है।
इन्हें पता है कि अगला झटका इन्हीं के ऊपर आना है, ये बात तय हो गई है। आप जो एक्शन जो आगे लेंगे, आपकी ऊर्जाएं जो डिवाइन आपकी तरफ से जो एक्शन लेंगे ऐसे लोगों के ऊपर, बहुत बड़ा झटका इनको मिलने वाला है इनके कर्मों के सज़ा के रूप में। और कहीं ना कहीं जो कर्मा का जो फैक्टर है इनके अंदर इस समय घर कर गया है, ये डर के भाग रहे हैं इस समय, क्योंकि अब इनको पता है कि जो कुछ भी इन्होंने किया है वो कुछ भी अनदेखा नहीं गया है। हर चीज़ का लेखा जोखा, उसका हिसाब इनकी आत्मा में सेट है। और देखिए दोस्तों, दुनिया इंसाफ करे ना करे, आत्मा अपना इंसाफ ज़रूर करती है, और किसी थर्ड की इनको ज़रूरत भी नहीं है। ये अपना ही इंसाफ, इनके ही हाथों ऐसा लिखा हुआ है, अपने ही कर्मों से इन्होंने ऐसा गड्ढा खोद दिया है कि खुद ही अपना हिसाब ये चुकतू करेंगे सूद समेत। आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होकर भी दिखेगा सबको। हो सकता है अभी ये सबको सामान्य या नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि अभी ये आपसे दूर भागने के प्रयास में हैं कि कैसे भी करके आपकी ऊर्जा से ये जितना दूर हो सके उतना दूर रह लेंगे ये। लेकिन जो काली करतूतें, जो कर्म इन्होंने कर दिए हैं, जो प्लानिंग इन्होंने नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेज दी हैं, उसका क्या, उसका तो हिसाब होकर रहेगा ना। तो कितना भी दूर भाग लें वो चीज़ होना तय है। लेकिन इसी के साथ इन तीनों कार्ड्स में बहुत ही गहराई की बातें भी हैं जो डिवाइन ने यहाँ बताई हैं, उसको जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी कहानी है, आपके आसपास का जो ऑरा है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, अगर आपके विरोधी ऐसा समझ रहे हैं कि सब उनके नियंत्रण में है, सब उनके कंट्रोल में है, और यहाँ पे आपकी ऊर्जाओं की हदें ख़त्म है, तो ये बहुत बड़े भ्रम में हैं। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि एक ऐसा मोड़ आ गया है जहाँ इन विरोधियों को, इन हेटर्स को आपके रास्ते का जो ये रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे उससे पीछे हटना पड़ रहा है। एक समय पे इन्होंने आपको पीछे हटाने की ठानी थी, लेकिन आज इनकी परिस्थितियाँ ऐसी बनती हुई दिख रही हैं कि आपका भरोसा, आपकी ऊर्जा, आपकी शांति और आपकी जो है अडिग रहने की जो शक्ति है अपने रास्ते पे, वो इनको कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर रही है ज़िंदगी में। कि जो भी लोग हैं, जो भी इन तीन लोगों की ऊर्जा आ रही है, जो ये अब तक बहुत ज़्यादा विश्वास से भरे दिख रहे थे, अपनी नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा इनके अंदर घर कर गई थी, उन्हें अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हर बाजी जो है इनके हिसाब से नहीं चलनी है। इस संसार में उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं। इनके अहंकार को अब उस चीज़ की समझ धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे इनका अहंकार टूट रहा है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए भी एक साफ संदेश जैसे यूनिवर्स ने दे दिया है, डिवाइन ने दिया है, कि अभी आप जो है अपनी जो ऊर्जा है उसको इन दूसरों के, ये भी जो भी आपका जो आपके प्रति जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो अनिष्ट चाहते हैं, जो पीठ पीछे जो आपके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे से बातें बोलते हैं, आपके ऊपर तंज कसने की कोशिश करते हैं, आपको जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करते हैं, इनके ऊपर अपनी ऊर्जा का एक अंश मात्र भी मत खर्च कीजिए। जो चीज़ आपके पक्ष में बन रही है बस उसे समय दीजिए, और खुद आप देखेंगे कि समय और डिवाइन दोनों ही आपके साथ खड़े मिलेंगे, और ये अपनी सज़ा के साथ सज़ा देते हुए अपने आप को खड़ा पाएंगे, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं। कभी कभी दोस्तों, सामने वाले का जो पलायन होता है ना ज़िंदगी से, आपसे जो डर के भागते हैं जब परिस्थितियाँ जीवन में उल्टी होती हैं, वो भी इस बात का संकेत होता है कि इनकी जो पकड़ है अब पहले से कमज़ोर पड़ चुकी है, और आपकी ऊर्जा पहले से कहीं ज़्यादा अत्यधिक पावरफुल भी हो चुकी है। और आपकी जो जीत है वो किसी के शोरगुल या दिखावे में आपको नहीं मिलती है, ये यहीं पे डिवाइन ने बता दिया है। बल्कि जो आपकी जीत है वो इस चीज़ से साबित होगी कि सही समय आने पर सही न्याय समाज के सामने, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, वो ही प्रूफ होगा, वही प्रमाण होगा आपकी जीत का। आपकी सफलता के सामने ये अपने कर्मों के घुटने टेक रहे हो, कर्मों के आगे सफलता देखते हुए आपकी, उससे बड़ी सज़ा इन जैसे नकारात्मक लोगों के लिए क्या हो सकती है, जिन्होंने हमेशा आपका अनिष्ट ही चाहा है। इसी के साथ बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ राशियाँ भी मेंशन्ड है, तो ज़रूरी नहीं है इन राशियों से ही जुड़ा हो। जिन दो लोगों की यहाँ पे बात है, ज़रूरी नहीं है ये उन्हीं राशियों की ही बात हो, उन राशि के भी व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर उन राशियों से जुड़े स्वभाव संस्कार वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनकी बात यहाँ पे डिवाइन ने की है। और ये जो कार्ड है ये असली जो अंदरूनी
हलचल है उसका ये प्रतीक है कि जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, ये बाहर से चाहे कितनी भी अकड़ ये दिखा ले, लेकिन अंदर से ये असमंजस की ही स्थिति में है। इनके ऊपर बहुत दबाव जो है वो बढ़ चुका है। ये आपके खिलाफ प्लानिंग तो कर रहे थे, लेकिन जो ये मुंह की खाई है ना इन्होंने, इसके बाद अब इनके अंदर हिम्मत नहीं। इनको एक चीज़ तो अंदर से जैसे हिट कर गया है कि ये इनके ही काली करतूतें हैं जिनका ये अब हिसाब चुका रहे हैं। आपके बारे में बुरा सोचने की वजह से, आपके साथ गलत करने की वजह से आज ये अपने जीवन में उन बुरी परिस्थितियों को भोगने पे मजबूर किए जा रहे हैं। इसीलिए अब ये कदम पीछे हटा रहे हैं, क्योंकि अब दबाव इनके दिलो दिमाग पे बढ़ चुका है। अब इनके अंदर बदला लेने या अपने अहंकार को पोषित करने की भावना नहीं है। अब बस यही भावना है कि कैसे भी करके अपने आप को बचा लो, ये चल रहा है। इन्हें ये लग रहा था कि जो परिस्थितियां हैं, ये उन परिस्थितियों को, आपके जीवन को ये नियंत्रित कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे ये चलाना चाहेंगे आप चलेंगे। लेकिन इन्हें अपनी ही बनाई हुई जो परिस्थिति है उसका हिसाब अब समझ में आने लग गया है कि इन्होंने क्या किया है और रिटर्न में इनको क्या मिल रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दोस्तों एक बात बहुत ध्यान से यहाँ पे ये देखनी है कि सिर्फ उम्मीद के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए। जो सच आपके सामने आपको पता चलता है, जिसके बारे में जो जानकारी आपको मिल रही है, उसे स्वीकार करना ज़रूरी है। क्योंकि जब भावनाएं और जो सच्चाई है वो आमने सामने आती हैं, तब कई सारी जो छिपी हुई बातें हैं वो अपने आप सामने आने लगती है। तो कई सारी ऐसी बातें आपके सामने पर्दे के पीछे से स्पष्ट रूप में खुल के आ सकती है, जहाँ पे उन जानकारियों को, उन बातों को एज इट इज़, जैसा उनका पर्दाफाश होता है, उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो उसको स्वीकार करके उसमें जो भी आपके सामने जो स्थिति होती है, इन विरोधियों की या इन नकारात्मक लोगों की जो भी स्थिति बनती है आपके सामने, उनके ख्यालों में, उससे जुड़े हुए जो भावनाओं में, उसमें फंसना नहीं है। आगे आपका हमेशा फोकस यही रहे कि आप अपने भविष्य के लिए क्या करना चाहते हैं। आपके लिए जो यूनिवर्स ने रास्ता, डिवाइन ने जो रास्ता तय किया है, उस पर आप कैसे आगे बढ़ेंगे, उस पर ही आपका फोकस बना रहे। बाकी चीज़ साइड की है और वो साइड में ही चलते रहेंगे। ये जो आपके विरोधी हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, इनको लाइमलाइट नहीं देना है, इनको साइड में ही रखिए, क्योंकि ये वही रहने लायक है। इसी के साथ दोस्तों, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये जो फाइनल यहाँ पे कार्ड आया है, बहुत बड़ा संकेत है इसके पीछे। और ये कार्ड जो है किसी इंतज़ार का नहीं, ये कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है, एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये तीसरा व्यक्ति इनके बीच में था, जो इनको कहीं ना कहीं लीड कर रहा था, इन दो लोगों को जो ये दुम दबा के भागे हैं ना आपकी ऊर्जाओं से, इनको कहीं ना कहीं वो गाइड कर रहा था आपकी ज़िंदगी में खलल डालने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए आपको। लेकिन उन दोनों का हश्र देखते ही कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि अगला निशाना, अगली बारी इन्हीं की है। और इनका उन दोनों से ज़्यादा बुरा हश्र होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेन रोल में थे आपको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में। इन्होंने ही कहीं ना कहीं उन दोनों की बुद्धि बानी थी ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। इन्होंने अपनी पोजीशन, अपनी जगह तो मजबूत समझी, और जल्द ही कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसी परिस्थिति का इस समय सामना कर रहे हो सकते हैं, जिसमें ये मजबूर होकर कदम पीछे हटाएंगे ही हटाएंगे, क्योंकि अब इनका साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा है। जो खड़े थे वो भाग गए। और इस यही कारण है कि इनके जो अहंकार है ना, लोगों को ये सोच रहे थे कि इनके अहंकार की पूर्ति के लिए दूसरे इकट्ठा होंगे, दूसरे अपने आप को स्वाहा कर देंगे, लाइन पे लगा देंगे। लेकिन इनका ये जो भ्रम है, ये दूसरों के ऊपर नहीं चल पाया। जिन दो लोगों का ये इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो अपनी जान बचा के, अपना भविष्य बचा के भाग गए ताकि उनका और हिसाब किताब ना बने। और आज ये भी उसी डर के साए में जी रहे हैं, इसलिए इनकी भी अकड़ निकल चुकी है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा दिलचस्प है दोस्तों। जो परिस्थितियाँ हैं वो खुद आगे बढ़ रही हैं, जो डिवाइन की ऊर्जा है वो खुद आगे बढ़ रही हैं इन जैसे लोगों का नाश करने के लिए। और इनको अगला जो झटका है ना, ऐसे ऐसे रूप में मिल सकता है कि जहां इनको सबसे ज़्यादा भरोसा था, जिन लोगों के साथ मिली भगत कर रहे थे, वो ही इनका अनिष्ट करके जा सकते हैं। आपस में ही ऐसी लड़ाई या तकरार हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन ऐसा इनके ऊपर प्रहार कर सकता है, इनकी ऊर्जाओं पे, इनके घर परिवार पे,
ऐसे ही कि आपस की मतभेद की लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं कि आपस में ही एक दूसरे का अनिष्ट कर बैठे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र में आ रही है कि बहुत बड़ा झटका इनको लग सकता है अपने किए हुए करतूतों के एवज में। और इसीलिए यहाँ पे डिवाइन का आपको बस यही संदेश है कि आप अपने शांति बनाए रखिए जैसे आप अब तक बनाए आए हैं। इन जैसे लोगों को आपको जवाब देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी सामने वाले का पीछे से हटना बहुत बड़ा जवाब अपने आप में होता है। ये चीज़ खुद दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो इस स्तर तक काम कर रही है कि लोग दूर से ही अपने कदम पीछे ले रहे हैं। आज के समय में जो आपकी मजबूती है वो कोई साधारण नहीं है, ये बात समझने की ज़रूरत है। और समय बाकी आपके साथ आपके पक्ष में है ही दोस्तों। और आपकी कहानी के साथ साथ इन विरोधियों, इन हेटर्स की कहानी भी समय खुद ही लिख रहा है, ये मैं देख सकता हूँ। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं। लेट्स फाइंड आउट कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, काफ़ी सारे आ गए। ओके, M B D T E O Z I G A N and X। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी, जिन हेटर्स की यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने चर्चा की, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।